नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदाप्र भगवान की। मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर महाराज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। पर अपनी चर्चा चल रही है और कल हमने आपको 3 टैबलेट दी थी, सहजता, सरलता और समता। ये तीनों की तीनों आप अपने पास रखें, ये बात हमने आपसे करी थी। फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि महाराज जी आपने कह दिया ठीक है, हमने उसको सरलता को, सहजता को, समता को अपने पास रख लिया, लेकिन कहीं कहीं अब वो समता हमने मान ली, कोई हमारा संपत्ति का नुकसान हो गया, हमने उसे स्वीकार कर लिया। कोई ऋतुजन्य कोई तकलीफ हो गई, ठंड है, हमने ठंड को भी स्वीकार कर लिया, गर्मी है उसको भी स्वीकार कर लिया, बरसात है उसको भी अपने जीवन में कि हाँ बरसात में बरसात नहीं होगी तो कब होगी, वो भी स्वीकार कर लिया। कोई अपना है उसका वियोग हो गया है, वो तो जिसको जाना है वो तो जाएगा, उसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने जीवन का एक अंग बना लिया और उसके अनुरूप चलने लगा। परंतु तकलीफ वहाँ होती है कि जो ईर्ष्या के वश तुच्छ और दुष्ट मानसिकता के लोग जब हमें नुकसान पहुँचाते हैं, तब वहाँ पर उनको मन स्वीकार नहीं करता है। तब वहाँ पर सरलता, सहजता, समता जो है ना एक कोने में रखी रह जाती है, वहाँ मन उद्वेलित हो जाता है। ऐसा बहुत से लोगों की भावना है, यहाँ पे लोगों की भावना भी होगी। मैं आपकी भावनाओं को ही आप प्रश्न उठाता हूँ और प्रश्न उत्तर शैली में ही अपना प्रवचन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से लोगों की भावना है कि अब उस समय कहाँ जाएगी समता, कहाँ जाएगी सरलता, कहाँ जाएगी सहजता, बताइए आप। उस समय नहीं होता है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जो दुख देने वाला है उसके प्रति जो हम प्रेम भाव रख रहे हैं, तो वो एक प्रकार का
कहना चाहिए मन की कमजोरी लग रही है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले का अन्याय है, हम उस अन्याय का प्रोत्साहन कर रहे हैं। सामने वाले ने तो हमारे पर अन्याय किया है, हम उस अन्याय को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, बस स्वीकार कर रहे हैं उसके अन्याय को, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, उसके द्वारा दिए गए दुखों को। तो ये प्रोत्साहन नहीं है। तो मेरा आपसे कहना ये है, परमात्मा को लें हम, चाहे सज्जन को लें हम, चाहे साधु को लें हम, उन्होंने यही एक रास्ता अपनाया है, स्वीकार भाव और प्रेम भाव। स्वीकार भाव और प्रेम भाव के बिना ये आत्मा कभी पूज्य नहीं बनती है। जिन जिन ने अपने जीवन में प्रेम भाव को रखा है और एक्सेप्ट करने की अपने जीवन में एक अनुभूति करी है, वो हमेशा आगे बढ़ता गया है। फिर भी आप लोग कहते हो कि नहीं, देह और मन की सहन करने की कोई तो मर्यादा होती है, कितना सहन किया जाए और कहाँ तक सहन किया जाए और कितने को सहन किया जाए। एक हो, दो हो, ठीक हो, जो देखो वो लगा रहता है हमारे पीछे। कितनों को सहन किया जाए, कहाँ तक सहन किया जाए, कब तक सहन किया जाए। क्या पूरी जिंदगी सहन करते करते ही निकलेगी? क्या पूरी जिंदगी इस प्रकार से सहन करते करते हमें जीवन जीना हैगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, आप ये बताओ, तुम्हारे जीवन के आंगन में बहुत सारे सुख नहीं है, परंतु ये बताओ बहुत सारे दुख भी तो नहीं है। मान लिया बहुत सारे सुख नहीं है, लेकिन बहुत सारे दुख भी तो नहीं है। तुम्हारे पास मान लो अरबों की संपदा नहीं है, अरबों की संपदा का सुख नहीं है, पर ऐसी निर्धनता भी तो नहीं, निर्धनता का भी तो ऐसा दुख नहीं कि आपको कुछ नहीं मिल पा रहा हो, 2 टाइम के भोजन के भी लाले नहीं है। जैन समाज में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार की अवस्था वाले होंगे। मान लो तुम्हारे पास वो 10 करोड़ का बंगला नहीं है, पर वो ऐसा दुख तो नहीं है कि झोपड़पट्टी तो नहीं है कि वहाँ पानी भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है और हम सो भी नहीं पा रहे हैं, इतना दुख तो नहीं है। बोलो है क्या ऐसा दुख? नहीं होगा, बामोरा में इतना दुखी कोई नहीं होगा। मान लो अभी बहुत से लोग आते हैं, महाराज जी मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हम अपनी आंखों से दुखी हैं, बहुत बड़ा नंबर लगा है और चश्मा लगा है और बहुत परेशानी होती है। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो, उस अंधेपन से तो आप भली बात परिचित हैं, वो देख भी नहीं पाता है, उससे तो आप तुलना करो अपनी। उतना बड़ा दुख तो आपके जीवन में नहीं है। स्वस्थ शरीर नहीं है, कोई बाधा नहीं, कैसा है थोड़ा बहुत, परंतु अब वो थोड़े बहुत दुख में आप उद्वेलित हो रहे हैं, थोड़े से कष्ट में उद्वेलित हो रहे हैं। आप विचार तो करो कि वो वेदना कैसी होती होगी जिनको कैंसर आदि बड़ी बड़ी बीमारियों की, उनसे अपनी तुलना करो ना। मान लो आपकी प्रसिद्धि चारों ओर नहीं है, ख्याति आपकी चारों ओर नहीं है, पर ये तो विचार करो मेरी बदनामी ऐसी भी नहीं है कि मैं समाज में गली से बाहर नहीं निकल पाऊँ। इतनी कोई बदनामी नहीं कर रही हो गई आपकी, बोले ख्याति नहीं है, अपना मान सम्मान नहीं है, अपने जैसा नाम होना चाहिए वैसा नहीं, लेकिन बदनामी भी तो नहीं है। हम उस पक्ष को भी तो देखें। मान लो हम चाहते हैं कि हमारी आज्ञा हमारा बालक माने, हमारी बेटी माने, हमारी बहू माने, सब लोग मैं जैसा कहूँ वैसा करे, और वो नहीं मानते तो दुख होता है, कष्ट होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे भी तो आपके बंधु वर्ग नहीं है कि आपको धोखा दे के आपको घर से लात मार के बाहर निकाल रहे हैं? इतने खराब भी तो नहीं है उनकी, उस ऐसा कष्ट तो आपके जीवन में नहीं है, उनकी उस अच्छाई पर भी तो विचार करें हम। क्यों नहीं? हम एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष क्यों नहीं देख रहे हैं? बताओ उसमें हम क्यों पीछे हैं? एक बहुत अच्छी एक नन्ही बालिका है, उस नन्ही बालिका की आंखें नहीं थी, उस नन्ही बालिका की आंखें नहीं थी, और उस बालिका की जो कविता है अगर हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि इसने क्या लिख दिया है। अगर कोई करुणावान होगा तो निश्चित तौर से अपने आप को वह मन से तो कम से कम दुखी महसूस करेगा ही करेगा कि ये क्या है, ऐसे भी दुख होते हैं। उस बालिका की कविता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु सूरज की रोशनी को मैं स्पर्श तो कर सकती हूँ, प्रभु सूरज की रोशनी को मैं स्पर्श तो कर सकती हूँ, पर सूरज को निहारना मेरे भाग्य में कहाँ, पर सूरज को निहारना मेरे भाग्य में कहाँ। वो एक छोटी सी नन्ही सी बालिका है जिसकी आंखें नहीं हैं। प्रभु पुष्प की सुवास का, सुगंध का आनंद तो मैं ले सकती हूँ, पर उस पुष्प के दर्शन का सद्भाग्य मेरे जीवन में कहाँ। उस पुष्प को दर्शन करने का सौभाग्य मेरे जीवन में कहाँ।
उस सागर की गड़गड़ाहट को मैं सुन तो सकती हूँ, उस सागर की गड़गड़ाहट को मैं सुन तो सकती हूँ, पर सागर को देखने का मेरा नसीब कहाँ, पर सागर को देखने का मेरा नसीब कहाँ। और एक अंतिम बात उस बालिका ने बोली, वो बहुत ध्यान से सुनना, कि अंतिम बात क्या, वो करुणा वाली बात कही कि वो करुणामयी माँ ममता भरे हाथों को स्पर्श तो कर लेती है, और मैं उसका जो वो करुणामय हाथ माँ जब मुझ पर स्पर्श करती है उसको मैं महसूस तो कर सकती हूँ, पर उस ममतामयी माँ को मैं इस आंखों से देख नहीं सकती हूँ। मेरी कैसी फूटी किस्मत है, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ, फिर भी मैं क्या हूँ, मेरे पास प्रसन्नता है। तो बताइए, ऐसा दुख, ऐसी वेदना सहन करना पड़ रहा है, ऐसा दुर्भाग्य उसके पास है, ऐसे जालिम पीड़ा को वो जीवन पर्यंत बचपन से लेकर अंत तक झेलेगी। क्या तुम्हारा ऐसा नसीब है क्या? क्या तुम्हारे कर्मों में ऐसा ठीकरा लिखा है क्या? नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। उससे तो बहुत अच्छे हैं आप उस नन्ही सी बालिका से, पूरा जीवन उसको उस अंधियारे में काटना है, कुछ नहीं देख पाएगी अपने जीवन में। वो क्या है, वो जी रही है उसके साथ भी प्रसन्नता के साथ, ममतामय हाथ को नहीं देख पा रही वो, कैसी मेरी माँ है, सिर्फ स्पर्श कर पा रही है, वो स्पर्श को मान रही कि ये मेरी माँ है। उससे तो आप बहुत अच्छा है। तो यदि आपके सामने एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ मैं, आपको लगता है कि हाँ हमारे पास इतने दुख नहीं हैं, तो आज आपको बड़े बाबा के चरणों में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बड़े बाबा के चरणों में। और बड़े बाबा के चरणों में क्या बोलना पड़ेगा? हे बड़े बाबा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आपके जीवन को कृतार्थ कर देगी, आप सुन लोगे तो। हे बड़े बाबा, बहुत सारे सुख मुझे नहीं मिले, बहुत सारे सुख मुझे नहीं मिली, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? हे बड़े बाबा, बहुत सारे सुख मुझे नहीं मिले, इसके लिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि बहुत सारे दुख मेरे जीवन में नहीं आए, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बल्कि बहुत सारे दुख मेरे जीवन में नहीं आए, मैं उसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये है, ये धन्यवाद के भाव होना चाहिए। हमारा ध्यान तो कहाँ है? सुख नहीं है, वहीं है। उसी कारण हम सतत दीनता का अनुभव कर रहे हैं, सतत आकुलता का अनुभव कर रहे हैं, सतत कष्टों का अनुभव कर रहे हैं जो नहीं है। जो दुख नहीं मिले वहाँ ध्यान क्यों नहीं पहुँच रहा है? जो सुख नहीं मिले वहाँ तो ध्यान है, सबकी दृष्टि है, सब वहीं जा रहे हैं, लेकिन जो दुख नहीं मिले वहाँ हमारा ध्यान क्यों नहीं है? वहाँ हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? वहाँ अपनी दृष्टि कहाँ जा रही है? हमारी वहाँ दृष्टि नहीं जा रही, वहाँ दृष्टि वहाँ नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही आपकी वहाँ दृष्टि। वहाँ दृष्टि ले जाएं, आप सुखी हो जाएंगे, आप अपने आप को पुण्यशाली मानने लग जाएंगे, आप अपने आप को धन्य मानने लग जाएंगे, आप अपने को अभाग्यशाली मानने लग जाएंगे। फिर पूछता हूँ मैं आपसे, इस जीवन में आपने धर्म कार्य अधिक किए हैं कि पाप कार्य? आप जवाब दो, आपसे ही पूछ रहा हूँ। पाप कार्य। इस जीवन में आपने धर्म कार्य अधिक किए हैं कि पाप कार्य? आपका उत्तर है पाप कार्य। पक्का? ठीक है। तुम्हारे जीवन की किताब में दान अधिक लिखा है कि संग्रह अधिक लिखा है? क्या अधिक लिखा है? संग्रह ही लिखा है ना। हाँ, तो आपकी जीवन की किताब में दान नहीं, संग्रह का महत्व है। और अपने किताब को अगर बैलेंस शीट को निकालेंगे तो आपने संग्रह बहुत किया है और उसकी अपेक्षा दान बहुत कम किया है। अब देखते हैं यहाँ पर आप कितना दान करते हो। महाराज जी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं त्याग धर्म पर, आप सबको बोलना है, प्रवचन नहीं करना है। नहीं, हमें प्रवचन करना ही नहीं है, हमें तो आप लोगों को सुनना है। देखते हैं आप लोग कितना सुनाते हो त्याग धर्म के दिन। बहुत अच्छी बात है कि अब अगला, अपनी जुबान से आपने स्तुतियाँ अधिक बोली है कि गालियाँ? बताओ। स्तुति वो होती है कि सामने वाले के अंदर जो गुण नहीं है फिर भी उनका गुणवाद करना, इसको कहते हैं स्तुति। आपके अंदर मान लो कुछ है, थोड़ा सा है, लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं स्तुति। आपने स्तुति अधिक करी है कि आपने सामने वाले को गालियाँ अधिक दी है? बताओ ना भैया, बोलो ना। गालियाँ ऐसा बोलो तो समझ में तो आए हमें। आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, तो आप कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में गालियाँ अधिक दी है, स्तुति तो हमने बहुत कम की है। शायद ही की हो अपने जीवन में स्तुतियाँ। तुम्हारा अधिक समय
गुणानुवाद में गया है कि निंदा में? गुणानुवाद अलग, स्तुति अलग है। गुणानुवाद का मतलब क्या होता है? जो गुण है उनको बखान करना, ठीक है ना। स्तुति में तो जो है और बड़ा चढ़ा के बोलना, लेकिन गुणानुवाद में क्या है? जो है उन्हीं को बताओ भैया, जितने हैं उतने तो बताओ, उन्हीं की तारीफ कर दो, उन्हीं के सामने, सबके सामने बखान कर दो। तो बताओ तुम्हारे जीवन में ऐसा कब आया इतना समय, वो कब है कि जब आपने गुणानुवाद किए हो किसी के? चाहे सासू के गुणानुवाद, कुछ तो होंगे सासू के अंदर गुण, ऐसा तो नहीं कि आपकी सासू खराब ही हैगी है। कभी किया आपने सासू के गुणानुवाद कि हाँ सासू के अंदर ये तो बहुत अच्छा गुण है? कि निंदा ही निंदा करिए, जब भी रात में मिले निंदा ही निंदा करी कि सासू माँ ने ये किया, सासू माँ ने वो किया। और मैं सासू माँ के लिए नहीं, सासू माँ भी बहू के लिए कभी गुण देखे बहू के अंदर हैं कि बहू इतनी अच्छी है? कुछ तो अच्छा किया होगा बहू ने आपके जीवन में। 10 साल 15 साल 20 साल आप उसके साथ रह रहे हैं, क्या कभी अच्छा नहीं किया आपके साथ? कभी उसके गुणों की प्रशंसा करी आपने? हैं? करते हो, बहुत अच्छी बात है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और अगर निंदा करिए तो वो बताओ आप कितनी निंदा करिए। विचार कर लेना आपने कि तुमने गुणानुवाद में अधिक समय निकाला है कि निंदा में। तुम्हारे मन में शुभ विचारों का साम्राज्य घेर रखा है कि अशुभ विचारों का? दिन भर 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक आपके विचार ने कौन का राज्य है, किसने साम्राज्य स्थापित कर रखा है, कौन उसका स्वामी है? शुभ है कि अशुभ? शुभ है कि अशुभ? आप विचार करना। तो आप विचार करोगे तो यही बोलोगे दिन भर में हमने, हमारा साम्राज्य अशुभ ने ही स्थापित किया है। अशुभ ही हम विचार करते हैं, अशुभ ही हम चिंतन करते हैं और अशुभ के विषय में विचार करते रहते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब इन सब चीज़ों में जितनी मैंने आपसे बात पूछी, एक और बात पूछ लेता हूँ, चलो ठीक है। तुमने शुभ आचरण की कल्पना अधिक करी है कि अशुभ आचरण की? शुभ आचरण, आचरण से तात्पर्य क्या है पता है? आचरण से मतलब ये है कि मुझे प्रतिमाधारी बनना है, मुझे आरिका बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे और आगे बढ़ना है, ये आचरण कहलाता है। आचरण का तात्पर्य जो जीवन में उतरे। प्रवचन सुनने से जीवन में कुछ नहीं उतरेगा। उतरेगा जीवन में तब जब आप स्वयं अच्छी मानसिकता के साथ अपने जीवन में उसको अंगीकार करो। आज बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं। बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो इस कलिकाल के तीर्थंकर पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन करते हैं। बहुत पुण्यशाली जीव हैं आप लोग, वहाँ जा रहे हैं और उनके दर्शन करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। और अवसर तो प्राप्त हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं वो पूरे समय अपनी विशुद्धि के साथ जाएं, रास्ते भर यहाँ वहाँ की विकथा ना करें, पाठ करते जाएं, भक्ति करते जाएं और जो ध्यान आपने सीखा है उस ध्यान को करते जाएं। पिछली बार बालिकाएं कुछ गई थी, प्रतिभा स्थली की 2 बालिकाएं गई थी, उनने हमसे कहा महाराज श्री जी हमें भावना है आचार्य श्री के आहार देने को मिल जाए। तो हमने उनसे कहा हाँ भावना रखो, आशीर्वाद है, मिल जाएगा, अगर आपका पुण्य होगा तो मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान तो रोज़ शाम को कर ही रहे हैं, उसमें एक बीजाक्षर हैगा इच्छा पूर्ति के लिए आ और एक हैगा ओ। तो उस बहन ने क्या किया, पूरे रास्ते भर आ और ओ पर ध्यान करते चले गई। वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँचते ही पहले दिन तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन उसको आहार देने का मौका मिल गया, उसकी इच्छा पूर्ति हो गई। तो ऐसे ही अच्छा ध्यान करते हुए आप जाना और गुरुदेव के दर्शन करना और सब कुछ मानना उनके दर्शन करने के बाद कि सब कुछ मिल गया। इनको निहारने से बहुत रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसे भावों से उनके दर्शन करना। पुण्यशाली जीव होते हैं जिनको आचार्य श्री का दर्शन होता है। हम जानते हैं उन्होंने हमें दूर किया है तो हम उनकी कमी कितनी महसूस होती है। 20-22 साल उनके साथ रहे और उन्होंने एकदम अलग कर दिया हमें, वो हम जानते हैं कि उसका दुख क्या होता है। और आपको उस सुख की अनुभूति मिल रही है और आप उन गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि, बहुत बढ़िया बात है कि। और बहुत भक्ति भाव से इतनी सुंदर द्रव्य सामग्री आपने सजाई है, बहुत अच्छा लगा हमें इस द्रव्य सामग्री को देखकर भी। बहुत मेहनत करी यहाँ की बालिकाओं ने, महिलाओं ने, तो इतनी सुंदर द्रव्य सामग्री तैयार करके पूज्य आचार्य श्री का पूजन करेंगे। और ध्यान रखना, जितने अच्छे द्रव्य से आप भक्ति करोगे उतना आनंद आपको आएगा, और आनंद आएगा विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो पुण्य बढ़ेगा, अपने आप पुण्य बढ़ता चला जाएगा आपका। तो ऐसे पुण्य के भागी आज जो लोग जा रहे हैं
उनके लिए साधुवाद की वो पात्र हैं और उनके पुण्य की सराहना तो हम करते ही हैं, करेंगे ही। पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो अपनी चर्चा चल रही थी कहाँ, आचरण के ऊपर। वो आचरण पे से मैं बोलने की बात थी, वो भूल गया। तो आचरण से मेरी भावना ये है, इतने सारे लोग जा रहे हैं और इतने सारे लोग में से 50 लोग सुना है जा रहे हैं, 45-50 लोग हो गए हैं, तो ये लोग जा तो रहे हैं, अगर वहाँ जाने के बाद, और मेरे ख्याल से सब 45 से ऊपर वाले जा रहे हैं, है ना, और सभी लोग अपनी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हैं। मेरे ये भाव हैं कि जो लोग जा रहे हैं, कोई जितने 1 2 3 4 जितने लोग भी प्रतिमाधारी बनने के लिए इच्छुक हो तो बहुत अच्छी बात है। पंचम गुण स्थान के लिए पूज्य आचार्य भगवान के पास आप लोग निवेदन करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि कुछ कमाया है मैंने। बड़े बाबा का तो कमाया है, मंदिर बनेगा, बड़े बाबा उच्च आसन पे तो होंगे, लेकिन 1 2 3 जितने लोग तैयार हो जाएं और गुरुदेव से कहें हाँ आचार्य श्री जी हम पंचम गुण स्थान वर्ती बनना चाहते हैं और श्रावक बनना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी होगी। शायद अध्यक्ष महोदय, उनके भाव तो थे, वही अग्रणी हो जाए और निवेदन कर दे, सब हो जाएगा। आप आगे बढ़ जाओ, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो। हाँ? यहाँ पानी आएगा, चिंता नहीं करो। देखो अगर आपने लिया है ना तो आपके पुण्य से सब आएगा। हाँ कुआं तो लेके जा रहे हैं, अच्छा ये तो आपके योग पुण्य से सब व्यवस्था होगी, सब होता चले जाए। आप अपने मानसिकता बनाओ, अपने भाव बनाओ। और आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, आप बहुत अच्छे योग में जा रहे हो। आप जब जा रहे हो वो है पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र में अच्छे बड़े बड़े काम होते हैं। सब नक्षत्रों का राजा बोला है पुष्य नक्षत्र। कल आप जब निकलेंगे तो पुष्य नक्षत्र में निकलेंगे, और आज जब निकलेंगे तो पुष्य नक्षत्र में निकलेंगे, और जब कल पहुंच रहे हैं, कल दिन भर पुष्य नक्षत्र है शाम तक। तो आप अगर वो नियम वो तब अगर गुरुदेव से लेंगे तो पुष्य नक्षत्र में नियम आपके जीवन के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए शुभ ही शुभ प्रदान करते चला जाएगा, शुभ ही शुभ प्रदान करता चला जाएगा। तो मेरी बहुत भावना है और बहुत इच्छा है। कितने लोग तैयार कर सकते हैं आप? 50 में से हैं? अपने भाव रखो और ध्यान रखना, आप ये मत सोचना नहीं होगा, सब होगा। आप नियम लोगे, आपकी सब व्यवस्था होती चली जाएगी, अपने आप होती चली जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेनाड़ा जी हैं, पुष्पा जी बेनाड़ा, उनने भाव से प्रतिमा ले ली और शायद कुआं सूख गया, उनके निमित्त से दूसरा कुआं खुदा और अपने आप पानी आया। तो पुण्यशाली जीव हैं और देव लोग सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप विशुद्धि से प्रतिमा का पालन करेंगे, सब व्यवस्था होगी। और पंचम गुण स्थान में बार बार उसके लिए कहता हूँ, क्या है पंचम गुण स्थान? पंचम गुण स्थान मतलब क्या? असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। असंख्यात मतलब गिनती नहीं, इतनी कर्मों की निर्जरा होती है पंचम गुण स्थान से। पंचम गुण स्थान जैसे ही प्राप्त किया, आपकी बैलेंस शीट में बिल्कुल, जैसे मान लो इसको 100 रुपये मिलते हैं तो लाखों करोड़ों मिलेंगे आपको, वही पूजन से, वही भोजन से, वही भक्ति से। आप सोचो कितना पेमेंट आपका बढ़ जाएगा, कितनी बैलेंस शीट आपकी बढ़ जाएगी पंचम गुण स्थान। और दूसरी बात ये निश्चित है, ये आगम की बात बोल रहा हूँ मैं, जिन्होंने पंचम गुण स्थान ग्रहण कर लिया उनकी देवगति की सीट फिक्स। कर्मकांड के आप स्वाध्यायशील जीव हैं, जिनने लिया ये मान के चलना वो कहाँ पहुँच रहे हैं? सीधे सीधे देवलोक पहुँच रहे हैं। तीसरी एक और बहुत बात, सब अनुकूलता है। महाराज जी समझा रहे हैं, हम पाल भी सकते हैं, शारीरिक क्षमता भी है, पर मन नहीं बन रहा है, तो ये मान के चलना, अन्यथा मत लेना, ये मान के चलना आपकी अधोगति का बंद हो गया है। काय का बंद हो गया है? अधोगति का। और अधोगति का बंद। अब कोई बोलते हैं महाराज जी गोली है, दवाई है, औषधि है, ये समस्याएं हैं, जिंदगी भर रहेगी समस्याएं, सब निकलेगा अपने आप ऑप्शन, सब होता चला जाएगा। अभी प्रतिमा ली, बोले शुगर थी, नहीं चलता, सब चल रहा है, बोले महाराज जी चल रहा है। आप धारणा बनाओ मन से तो सब चलेगा। और अब आप एक ही क्लास में कब तक पढ़ोगे? आप बताओ, कब तक उसी क्लास में पढ़ते रहोगे? आगे तो बढ़ो, वहीं कब तक हैं? आपके यहाँ कोई फेल हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। आप कितने साल से चतुर्गुण स्थान में, बता दो आप कितने साल से आप चतुर्गुण स्थान में हो? आगे बढ़ो, पंचम गुण स्थान प्राप्त करो और असंख्यात कर्मों की निजरा का आप सौभाग्य प्राप्त करो। ये मनुष्य पर्याय मिलिए, इसकी सार्थकता आचरण से है।
मात्र प्रवचन सुनने से, स्वाध्याय करने से नहीं, वो उतरना चाहिए अपने जीवन में, तब हमारी सार्थकता होगी, तभी सब कुछ मिलेगा और तभी हम समाधि मरण कर पाएंगे। 2 टाइम हम सामायिक करें, स्वाध्याय करें, प्रतिक्रमण करें, अपने पापों को निर्जा हो, साथ साथ में हमारे पूरे परिग्रह बन जाते हैं उसमें कि हाँ भैया हमारा देशावशिक है, हमारा इस प्रकार से इतना परिग्रह रहेगा, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी से हमारी बन जाएगी, हम शुद्ध आहार करेंगे। और ध्यान रखना एक बहुत अच्छी बात कि आपके कारण आपका पूरा परिवार शुद्ध भोजन करेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर आपके भाव पवित्र रहे और आपने शुद्ध आहार किया, पवित्र आहार किया, तो आपके निमित्त से सब लोग शुद्ध आहार करेंगे। और शुद्ध आहार तो ठीक है, वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। एक और आपको बात बताता हूँ, अब याद आते जा रही है। आप ये घर के बड़े सदस्य हैं और बड़ा सदस्य जैसा करता है वैसे सभी लोग करते हैं। एक आदर्श व्यक्तित्व हैं आप, एक आइडियल पर्सन हैं आप। आपको देखकर सब लोग चलेंगे, आपको देखकर सब लोग सीखेंगे। आपके पीछे पीछे कौन चलेगा? जो छोटा है वो चलेगा। जब आप प्रतिमा लेंगे, जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे, तो अपने आप आपके बहू भी आगे बढ़ाएगी, आपके बेटे भी आगे बढ़ाएंगे, वो भी आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो भी सीखेंगे, वो भी समझेंगे। जब आप ही नहीं बढ़ेंगे तो वो कैसे बढ़ेंगे? बताओ, उल्टी गंगा क्यों बहारेगी? छोटे प्रतिमा ले तब हम ले। और शरीर तो दिन पे दिन निढाली होना है। जब अच्छी हमारे शरीर है, अच्छी आंखें हैं, हाथ पैर अच्छे हैं, तो हम क्यों ना लें प्रतिमा, क्यों ना करें धर्म? बताओ, बाद में कब? मैं पूछता हूँ, बोले महाराज जी और थोड़ा सा बेटे की शादी हो जाए, पोते की शादी हो जाए, मतलब आपकी प्रतिमा लेने से उनकी शादी नहीं होगी। ये है कि आपके यहाँ बहू नहीं आएगी क्यों? क्योंकि आप प्रतिमा वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये धारणा आपने बना रखी तो ध्यान रखना, बहू जो भी आएगी ना वो खराब ही आएगी। नहीं, खराब ही आएगी, संस्कारी बहू आएगी नहीं, सवाल नहीं उठता। वो बहू अगर ये कहे कि मेरी सासू प्रतिमाधारी है, मैं नहीं जाऊं, तो क्या सुख देगी वो आपको? विचार करो ना। अगर जिस बहू के मन में ये विचार है कि मेरे पिताजी ससुर साहब प्रतिमाधारी है, मेरी सासू प्रतिमाधारी, मेरे को उस घर में नहीं जाना है, तो वास्तविकता में ऐसी बहू मत लाना। आप क्या करना है ऐसी बहू को लाके? आप तो जो भविष्य में होना उसको अभी से करो ना। हाँ, हम प्रतिमाधारी हैं, तुमको कुएं का भोजन कराने पड़ेगा, तुम्हें मर्यादा का भोजन कराना पड़ेगा, तुम्हें हमारी समाधि करानी पड़ेगी। बहुत से लोग आते हैं, मुझे बड़ा विकल्प होता है, अभी नहीं बाद में ले लेंगे। अरे बाद में तो और नहीं ले पाओगे आप, वो इस प्रकार से धक्का मार के बाहर कर देगी। उसकी पहले से मानसिकता रहे ना, भले छोटे गांव की आए, क्या दिक्कत है, पर वैसे समझदार तो आए। तो ये मानसिकता जो लोग मेरे से बार बार ये एक्सक्यूज देते हैं ना, अभी बच्चे की शादी जरूरी है, अभी बेटी की शादी जरूरी है, अभी ये वाला काम जरूरी है, वो काम ही करते रह जाएंगे, पर कभी प्रतिमा नहीं लेंगे, ले ही नहीं पाएंगे वो प्रतिमा। पहले भी 1-2 उदाहरण बताए थे जो आज तक प्रतिमा नहीं ले पाए। ये कर लूँ फिर प्रतिमा ले लूँ, उसके पहले ही वो चले गए, ले ही नहीं पाए अपने जीवन में प्रतिमा, अंगीकार ही नहीं कर पाए अपने जीवन में प्रतिमा। तो मेरी बहुत भावना है, महिलाओं का ग्रुप जा रहा है, 45 से ऊपर वाला ग्रुप जा रहा है, तो वो लोग आगे बढ़ें और प्रतिमा के लिए निवेदन करें, जितने भी हों। एक शायद रोहित भैया की मम्मी है ना, रोहित ना है ना, वो जा रही हैं, जा रही ना। आपको अपना निवेदन रखना है। आपके लिए जितने लोग हैं, आप मुझे नाम दो, हम उनका निश्चिम सागर जी, निरोग सागर जी पास पत्र लिख देंगे। आप तो एक जने तैयार हैं, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ, एक तैयार हो गए। और कोई? अध्यक्ष महोदय कहाँ है? खड़े हो, बहुत बढ़िया, 2 लोग, बहुत अच्छा, और 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तालियां। हाँ, हमारे आश्रय की मम्मी भी है कि कहाँ है, आ जाएगी कि नहीं? वो चौका लगा है, उनसे बोलना महाराज जी ने कहा आएगा। 4 और कौन है? 4 पीछे, आप करेंगे? अच्छा, है क्या प्रतिमा है आपकी? अरे आप बैठ जाओ। हाँ, और कौन है? हाँ, अब हम कह तो रहे हैं, भले ही वो बामोरा के नहीं है, लेकिन अगर प्रतिमा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, धमतरी के हैं वो। भाव बनाओ और आप भी खड़े हो जाओ, हमारी बहुत भाव है, तालियां बजाओ आप। बहुत व्यवहारिक, बहुत कुशल, बहुत अच्छी सज्जन आप हैं, हम बहुत पहले से जानते हैं इनको। 1 2 3 4। वैसे हमने इनको छोटा सा नियम दिया था,
वो अभी तक फॉलो अप कर रहे होंगे ये पोहे का पानी अष्टमी चतुर्दशी का। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 और कोई कहाँ है? आप कहाँ? क्या हुआ? बालिका की शादी करना है? नहीं होगी शादी उसकी? अरे हमने प्रवचन का विषय गौण कर दिया आप लोगों के चक्कर में। हाँ क्या हुआ? नहीं है तैयार आप? आपसे बोल रहा हूं मैं, पीछे पीछे। हाँ अभी जो लोग ज्यादा आगे रहते हैं उनसे ही बात कर सकते हैं। हाँ बोलो, कोई कमी, कोई कारण? अल्लू भैया है ना नाम? है अल्लू भैया है ना नाम? कहाँ है अल्लू भैया? नहीं है, वो मना कर रहे हैं। और कोई? कितने? 5 हुए अभी हाल। और कोई तैयार है? बताओ। वहां पर गंज बासोदा में 10 लोग तैयार हो गए, कल पता चला हमें। प्रतिमाधारी 10 लोग तैयार हो गए। अब आप लोग नाक कटा रहे हो हमारी। वो तो इतने छोटे से महाराज और 2 ही महाराज, उन्हें 10 लोग तैयार कर दिए और अभी 5 हुए बड़ी मुश्किल से मार मार हनुमान करके। हाँ बोलो, और कोई है तैयार? मानसिकता जो लोग जा रहे हैं अच्छी बनाओ, भाव बनाओ, और जो तकलीफें जो कष्ट होंगे सब अपने आप चलते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। मान के चलना, आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। पंचम गुण स्थान मतलब अपने आप को बहुत ऊपर उठाना हो जाएगा आप लोगों का। आपका जीवन कतार्थ हो जाएगा। ये हमारी भावना है। और आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं, और क्या भरोसा अब आचार्य श्री को अब कब दर्शन मिले आपको, ये विचार करना। अब क्या भरोसा आचार्य भगवान के दर्शन कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, मिले नहीं मिल पाए, मिल रहे हैं, उसका पूरा आप पूरा क्या करो, क्या करना है? लाभ लो। यही भावना है। हमारा प्रवचन का विषय तो यही रह गया। और दूसरी बात आ गई, ठीक है, जितने लोग तैयार हों, जितने लोग आगे बढ़ें उतनी अच्छी बात है। अब इस विषय को अपन, समय ज़्यादा हो गया, इस विषय को अपन आगे का जो विषय है उसको अपन कल देख लेंगे, कल आगे कर लेंगे। बहुत अच्छा विषय है आगे, अब वो कल देखेंगे। जो लोग नहीं सुन पाएंगे वो बाद में उससे सुन लेना। बहुत सारे लोग जा रहे हैं अब यही, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, इसको यहीं पर हम विषय को गौण करते हैं। आचार्य श्री का सुनना है कुछ? 2 मिनट में आचार्य श्री का हम और सुना देते हैं, समय हो रहा है ना। हाँ अब आचार्य श्री कल सुन लेना, हम सोचा तो था दे दे। 2 मिनट है ना आचार्य श्री का। आचार्य भगवान के पास एक बार एक महाराज जी ने एक प्रश्न किया, बहुत अच्छा आचार्य श्री का जवाब था, वो 2 मिनट में बता देता हूँ मैं। आचार्य श्री के पास बोला, आचार्य श्री जी एक प्रश्न आज से हम पूछते हैं, उसका उत्तर चाहिए। तो आचार्य श्री से वो प्रश्न जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, आचार्य श्री गुरु, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं, गुरु और शिष्य इनका संबंध कैसा होना चाहिए? गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? आचार्य श्री जवाब देने के मामले में तो लाजवाब है ही। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने कहा, बोले जैसे वैद्य और मरीज का संबंध होता है ना, वैद्य और मरीज का संबंध होता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। उस शिष्य को सब कुछ बता देना चाहिए गुरु चरणों में आके कि हे प्रभु मेरा ये रोग है, मेरा ये कष्ट है, ये मेरे दुख हैं, ये मेरे सुख है, सब कुछ बता दे। जो सब कुछ गुरु के चरणों में बताता है वही सच्चा भक्त होता है और वही स्वस्थ हो पाएगा। वो तो करता है शारीरिक रूप से स्वस्थ, और ये करता है तुम्हें इस तन और मन सबसे सुख करता है। वही सच्चे गुरु और वही सच्चे शिष्य होते हैं जो वेद की तरह, जैसे वेद को सब बताते हैं वैसे आप भी अपने गुरु को सब कुछ बताओ तो आपका निश्चित कल्याण होगा। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।